मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के अम्बेडकर सभा में दूसरे दिन भी गोपाल जी ठाकुर सांसद की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक। शुक्रवार को दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगे जनता दरबार में करीब 2 दर्जन से अधिक फरियादियों ने लगाई गुहार। दरभंगा सांसद ने आयुष्मान की प्रक्रिया में धीमी गति को लेकर के दिखाया आक्रोश। दरभंगा श्यामा मंदिर में श्यामा नाम धुन सनवा यज्ञ कीर्तन 12 से 21 नवंबर तक तैयारी की अंतिम रूपरेखा समीक्षा। दरभंगा में बढ़ रहे जमीन विवाद और विधि व्यवस्था को लेकर के एडीएम राजेश कुमार राजा ने की ऑनलाइन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने वाले पर यातायात पुलिस की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई, 12 गाड़ियों को उठाया गया। एक दिन पूर्व एक्मी चौक पर हुए घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कन्हैया सैनी का चल रहा इलाज। दरभंगा के विद्यापति समारोह कार्यक्रम में पत्रकार पर हुए चाकूबाजी की घटना को लेकर के मिलने पहुंचे बैद्यनाथ चौधरी वैजू। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू मिले डीएमसीएच अधीक्षक से कहा पीड़ित परिवार की सही जांच उपलब्ध कराई जाए। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जीडीसी एवं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित सभी विधायकों के अध्यक्षता में एक बैठक दिशा की दूसरे दिन भी जारी रही। आज का मुद्दा अलग था। आज का मुद्दा शहर एवं जिले में अस्पतालों की हालात एवं वेंटिलेटर के साथ अन्य उपकरणों की सुविधा बहाल करने, मरीजों के लिए दवा एवं अन्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को लगाया जाता है। इस शुक्रवार को भी करीब 2 दर्जन से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाई, जिसमें केस का समय पर निदान नहीं होना, थाना के द्वारा निदान नहीं मिलने को लेकर के शिकायतें थी। दरभंगा में जिला अधिकारी प्रभारी के नेतृत्व एवं सांसद के नेतृत्व में बैठक में इस बार ज्यादा चर्चा की गई कि आयुष्मान भारत में धीमी गति विभिन्न निजी एवं सरकारी अस्पतालों में है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि डीएमसीएच में जो प्रधानमंत्री के तरफ से 24 जो वेंटिलेटर लगाए गए थे उसमें मात्र 4 कार्य करे, जो काफी निंदनीय है। इसको तुरंत सुधार करनी चाहिए। व्यवस्था की है। एएनकेएफ फंड से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगा
अंतिम रूपरेखा समीक्षा। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में श्यामा न्यास समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष नवासा यज्ञ कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दरभंगा ही नहीं मिथिलांचल के आसपास के जन आकर यहां पूजा अर्चना करते हैं। इसी तैयारी की समीक्षा के लिए न्यास समिति के सदस्यों ने आज बैठक की। कहा जाता है कि 12 तारीख को सुबह एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मां श्यामा मंदिर से टावर होते हुए निकलेगी। फिर इसमें पुस्तक का विमोचन होगा। कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि 2 वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से कार्यक्रम अवरुद्ध हो गया था, लेकिन इस बार न्यास समिति पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ 12 नवंबर से प्रारंभ है, लेकर समापन 21 नवंबर के संध्या काल में है। नवा यज्ञ के तैयारी में समिति के लोग और श्यामा भक्त मंदिर परिवार में जो लागल कर्मी है, सब तैयारी में हम लोग लागल छी। और चूँकि बीच में 2020-21 में कोरोना हमसे प्रभावित रही, एहि बेर कोरोना के कोनो बंधन नहीं है। मैया कोरोना समाप्त केलखिन हन। पिछला साल जेना हमरा लोग सत्संग भवन में श्यामा नाम धुन केलहुँ हन, बिना अहू बेर ओहिठाम हैत। समीक्षा बैठक। दरभंगा के विभिन्न थाना और प्रखंडों में लगातार जमीनी विवाद से बढ़ रही विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर के आज दरभंगा के एसडीपीओ एवं एसडीओ के साथ ऑनलाइन विभिन्न प्रखंडों में कर्मचारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस ऑनलाइन बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह में 2 बार अधिकारियों के साथ जमीनी विवाद को लेकर समीक्षा बैठक किया जाता है तथा इस विषय में जानकारी हासिल की जाती है कि अगर कोई समस्या है तो एसडीओ एसडीपीओ के अलावा थाना प्रभारी और सीओ इस मामले का शीघ्र निष्पादन किया करें। मूल रूप से जो हम लोग महीने में कम से कम 2 बार तो निश्चित रूप से करते हैं, भूमि विवाद को लेके और विधि व्यवस्था से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेके करते हैं। अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब के साथ तो उसकी बैठक थी। और इस बीच में जो भी वहाँ अंचल और अनुमंडल स्तर पर जो भी समस्याएं आती हैं या जिला स्तर पर जो भी समस्या की जानकारी हम लोग को रहती है तो उसी बिंदु पर हम लोग बात विचार करते हैं और डायरेक्शन। के न्यायालय रोड से लेकर के कमिश्नरी तक जो मुख्य मार्ग है अधिकारियों का, वहां पर नो पार्किंग जोन बनाया गया है, जिसमें लगातार गाड़ियां लगाई जा रही हैं, जबकि यातायात प्रभारी बार बार मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस रास्ते में जाम लगने की वजह से काफ़ी समस्या होती है और डीएम एसएसपी के द्वारा इसे नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। फिर भी कई लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं। आज 12 से अधिक गाड़ियों को जुर्माने के लिए उठाकर थाना ले जाया गया। दरभंगा के एकमी रोड में एक दिन पूर्व भी बेलोरो से टक्कर लगने के बाद कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। उसके परिजनों का कहना था कि जांच चल रही है, लेकिन हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। बात करते करते वो जब घटना को याद करता है तो उसकी याददाश्त वापस चली जाती है। कई बात को लेकर के परिजनों को उसने बताया, हालांकि वो स्पष्ट बात करने में सक्षम नहीं है। फिर भी दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज चल रहा, हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। दरभंगा के विद्यापति समारोह के संचालक और संस्थापक प्रज्ञा चौधरी बैजू काफ़ी दुखी नजर आ रहे थे। वो पीड़ित परिवार एवं पीड़ित पत्रकार से मिलने के लिए डीएमसीएच पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों को विशेष सुविधा एवं दवा के साथ उपलब्ध कराते उन्होंने इस घटना की तीव्र निंदा की है। और जूता पर जानने हम अपना तरफ से संपूर्ण किला के तरफ से बिहार प्रदेश और मानव जे है दानव जे भूमिका पड़ते तकरा बिहार सरकार और प्रशासन से जे ओकरा सजा होबाक चाहिए, गिरफ्तार एक बेर उपलब्ध कराई जाए। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक से मिलने के लिए बैजनाथ चौधरी बैजू पहुंचे। गौरतलब है कि पीड़ित पत्रकार ने
डीएमसीएच में नर्सिंग व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए थे। इसे लेकर के बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने अधीक्षक से मिलकर शिकायत की और कहा कि पीड़ित पत्रकार को सही जांच एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अधीक्षक तत्काल फोन पर एचओडी एवं नर्सिंग व्यवस्था के लिए हेल्थ मैनेजर को विशेष आदेश दिया कि उस पर निगरानी रखी जाए।